पलवशा खान साहिबा, आपने तो तंज में कहा होगा उनके पास वाकई एक पेज है और हुकूमत को बड़ा मान भी है उस पर, वज़ीर आज़म तो बार बार कहते हैं। सोच लीजिए, भागने नहीं देंगे आपको, इस्तीफे देने पड़ेंगे और लग पता जाएगा अगर इस्तीफे ना दिए और अगर इन्होंने ज़िमनी इंतखाब करा दिया। मुख्तसर जवाब। ये जी, मुशर्रफ तो खुद पेज था ना, इनके पास तो एक पेज है। मुशर्रफ तो खुद एक पेज था, पूरी किताब था। तो फिर क्या हुआ? तो हर फिरौन का ख्याल यही होता है कि अगले कई साल भी वही रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगले लम्हे का पता नहीं होता। तो इन 2.5 साल और अगले 5 साल की बात तो बहुत दूर की है। फिलहाल तो लोग भूखे मर रहे हैं। आपका मसला भूख है, बेरोजगारी है, और ये मुल्क तबाह हाल जो हो चुका है वो है। पुराने से जो है उनके लिए अदालतें नैब है जिसका आप भरपूर इस्तेमाल करें। उसके बावजूद जो है, अगर आप ये अपनी बात पे आने के बजाय वही पुराने किस्से करेंगे तो उसका जवाब भी आपसे लिया जाएगा कि फिर क्यों नहीं पकड़ते आप। फिर अगर इतने बड़े मियां साहब जो है वो भगोड़े थे तो आपने जाने क्यों? सबसे पहला सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, मियां साहब को आपने जाने कैसे दी? मियां साहब को कश्मीर तो नहीं थी ना जो आपकी नाक से निकल गए। आपने यहाँ से भेजा और बिल्कुल सोच समझ के भेजा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 5 साल, वो जो जैसे कहता था ना मुराद सईद के 200 अरब रुपए अगले दिन मैं मुंह पे मार दूंगा। आप 200 अरब रुपए मुंह पे ना मारें, आप वही वापस मुंह पे इस कौम के मार दें जो आटे, चीनी, दवाइयों, LNG और एक लिस्ट जो है उसमें आपने फिलहाल फौरी लिया है, वो मार दें ताकि हमें कोई सहूलत मिल जाए। बिलों में जो रोजाना के हिसाब से अब बिजली बढ़ा रहे हैं, अभी फिर आज दोबारा सिफारिश की गई है, कुछ दिन पहले आपने बढ़ाई। ये बता दें इसको ब्रेक कब लगे? बाकी आप चोर डाकुओं को पकड़े, अच्छा, जो आप नहीं पकड़े, एक भी मुकदमा वो बता वो उसी से तो आपको वो मसाइल होते हैं ना। मियाँ साहब कहते हैं हाथ हम जब हुकूमत तगड़ा डाल रही है और इक़्तिदार और ये एहतसाब आपके गिर्द उसका घेरा तंग हो रहा है तभी मसाइल बढ़ रहे हैं। अज़मा बुखारी साहिबा, अब ये बात अभी पलवशा खान साहिबा ने की कि मियाँ साहब कोई भाग तो नहीं गए, लेकिन वो वज़ीर दाखिला कहते हैं कि मियाँ साहब ने दाव लगा दिया है इस हुकूमत को और वो दाव लग गया है और मियाँ साहब चले गए हैं और अब आप वहां बैठ के कहते हैं कि हुकूमत चली जाए। हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, आप लोग फारग होंगे। मैं साले अब ना ये मियां साहब के वापस आने की बात ना किया करें, बड़ी इनको ना शर्म आनी चाहिए। जो चीजें इनको ब्रिटिश हाई कमीशन जो है उसके थ्रू मिल रही है ना, जो इनको बरतानवी हुकूमत लिख लिख के भेज रही है, उनकी सेक्रेटरी जो लिख लिख के भेज रही है ना, और इसहाक डार के केस में भी उन्होंने कहा पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस को हम नहीं मानते। पूरी दुनिया को पता है ये कौन से केसेस हैं, और वो तारीख ने भी लिखा है। वो जो अभी अरशद मलिक, अल्लाह उनको बेचारे को जो है वो गरीके रहमत करे, वो अपनी उनकी वो वीडियोस मौजूद है बताने के लिए कि कैसा एहतसाब हुआ था और मियां साहब के साथ क्या हुआ। इनके अपने वजीर हो, मैं कई दफा कह चुकी हूँ, उनसे तो पूछ लिया करें बात करने से पहले, मियां साहब की बात ना किया करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो है ना वो जेब च नहीं है तेला ते कर दिए मेला मेला, मतलब अब मजाक होगा ना। ये 400 जो सीटें हैं उन पर ऐसे चुटकी बजा के इलेक्शन जो है वो करा देंगे। जहर खाने को पैसे नहीं है और ना, या फिर पैसे हैं तो आवाम को देते क्यों नहीं हो, उनकी बेहतरी करते क्यों नहीं हो। और इनको ये भी मैं बता दूं कि मियां साहब जब जो हम इस्तीफे देंगे ना तो उसके बाद हमने पोकेमॉन नहीं देखना घर बैठ के, फिर हमने आपको जो है वो आपको आपके घरों से निकलने नहीं देना, इस बात का ध्यान रखिएगा। मियां साहब आपको डर महसूस हो रहा है सर, जरा मुख्तसर सा फरमा दीजिए कुछ। हाँ, मेरी ये बहनें क्या करेंगी, हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं ये हैं। मैं तो इनकी बातों से बड़ा माजूज हो रहा हूँ कि इन्हें जो है ना ये अंदाज़ा नहीं है अभी कि ये क्या कह रही हैं और क्या फुलझड़ियाँ जो है ना वो बयान कर रही हैं यहाँ पे। मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ कि इस्तीफे दें जी, हमें आपको भागने नहीं देना। और बाकी रही बात ये कि हम क्या घर बैठे रहेंगे और ऐसे हो जाएगा, और पैसे किधर हैं इलेक्शन कराने के लिए? जो इन्होंने इतने लूटे हुए, थोड़े से पैसे इनसे मांग लेंगे कि थोड़े से दे दें ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए। बड़े पैसे इनके पास, अरबों डॉलर हैं, बाहर भी अंदर भी अरबों रुपए की टीटियां हैं। कोई 2-4 अरब रुपया इनसे ले लेंगे कि जी ये इलेक्टोरल जो प्रोसेस है इसको मुकम्मल करना है हमने, हमें ये इलेक्शन कराने के लिए थोड़े पैसे दे दें। इसलिए पहले तो इनके इस्तीफे लेने हैं, इनको नहीं भागने देना। उस्मा बेचारी बाहर खड़ी होगी, फिर असेंबली के बाहर अंदर नहीं जा सकेगी। हम चाहते हैं ये दोबारा असेंबली में आए ज़िमनी इलेक्शन जीत के।